आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कुंभा का कल्चर अचीवमेंट। इसने कल्चर में अपना क्या योगदान दिया था, इसने क्या क्या बनवाया था, इसने क्या क्या मतलब लिखा था। हम एक एक करके स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। कुंभा को आर्किटेक्चर जो है उसका जनक बोला जाता है, मतलब फादर बोला जाता है। किस चीज का फादर बोला जाता है? फादर ऑफ आर्किटेक्चर। अब कहाँ का बोला जाता है? इंडिया का नहीं, राजस्थान और राजस्थान। अब क्या बोला जाता है इसको? फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। इसको राजस्थान का फादर बोला जाता है आर्किटेक्चर का। अब हम एक एक करके देखिए। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जब इसने युद्ध जीत के सहारनपुर को जो युद्ध था महमूद खिलजी से, वो जीतने के बाद इसने चित्तौड़ में एक स्तंभ की स्थापना की थी। कौन सा स्तंभ था वो था विजय स्तंभ, यानी विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर की इसने स्थापना करी थी। अब विजय स्तंभ के अनेकों नाम हैं, जैसे कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। ये करके देखते हैं। कीर्ति टावर तो इंग्लिश में हो गया और कीर्ति स्तंभ हिंदी में हो गया। दूसरा हो गया इसका विष्णु फ्लैग, मतलब विष्णु ध्वज। हिंदी में क्या होगा? विष्णु ध्वज। इंग्लिश में होगा विष्णु फ्लैग। इसके बाद में गरुड़ फ्लैग, सेम हिंदी में भी हो गया ध्वज और इंग्लिश में होगा फ्लैग। और ये चौथा, इसका चौथा क्या नाम है? म्यूजियम ऑफ आइडल्स। म्यूजियम ऑफ आइडियल्स। एंड फिफ्थ नाम इसका क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। अभी पहले हम इसके नाम देख लेते हैं क्या करके। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, यानी कीर्ति टावर या विजय टावर। सेकंड विष्णु फ्लैग या विष्णु ध्वज। थर्ड गरुड़ ध्वज या गरुड़ फ्लैग। सेकंड म्यूजियम ऑफ आइडियल्स। एंड लास्टली इसका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। मतलब ये इंसाइक्लोपीडिया है, किस चीज का है ये? इंडियन स्कल्पचर्स का। इसके बाद इसकी हम विड्थ देखते हैं। इसकी हाइट और लंबाई और चौड़ाई हम इसकी देखेंगे, विड्थ और लेंथ। तो इसकी विड्थ और हाइट एंड विड्थ। इसकी हाइट तो थी 122 फीट। कितनी थी इसकी? 122 फीट। और अब इसकी जो विड्थ थी इसकी 30। ठीक है, इसकी हाइट कितनी थी? 122 फीट। इसकी विड्थ कितनी थी? 30 फीट। अब इसके बाद में अब इसके जो फ्लोर्स है, इसके फ्लोर्स पे हर चीज पे अलग अलग है। जैसे 9th जो फ्लोर है, 9th फ्लोर पे इसमें ये लिखा गया है कि 9th फ्लोर बिल्डिंग है। ये कितने फ्लोर बिल्डिंग है? 9th फ्लोर बिल्डिंग है। इसका जो 8th फ्लोर है उस पे कोई भी आइडल नहीं है, मतलब वो प्लेन है। ठीक है, कौन कौन सा? 8वें फ्लोर पे इस पे कोई भी ना चित्र है ना लिखा है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद में
इसका जो 5वां फ्लोर है, 5th फ्लोर पे, इसमें जो इसके आर्किटेक्चर है उनके नाम लिखे हुए हैं। अब कौन कौन इसके आर्किटेक्चर है? जेटा, पुंजा, वामा एंड नापा। क्या है? नो, फिर मतलब 9 फ्लोर की तो बिल्डिंग है, 8th फ्लोर पे इसके कोई भी आइडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन है। 5th फ्लोर पे इसके जो आर्किटेक्चर है उनके नाम है जेता, पुंजा, पामा, नापा। क्या क्या है? जेता, पुंजा, नापा और पामा। इसके बाद जो इसका 3rd फ्लोर है उस पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उस पे अल्लाह लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ? उर्दू लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ? अल्लाह। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ? अरेबिक लैंग्वेज। क्या? अब कितनी बार लिखा हुआ? 9 बार, 9 टाइम्स। 3rd फ्लोर पे लिखा हुआ है अल्लाह, और कितनी टाइम लिखा हुआ है? 9 टाइम लिखा हुआ। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसकी जो ये कीर्ति कीर्ति जो टावर है इसकी इयोलॉजी, मतलब विजय स्तंभ की जो इयोलॉजी थी वो किसने लिखी थी? इयोलॉजी ये होता है कि आपने कोई इमारत बनाई, उसके आगे आपने एक बोर्ड लगा दिया कि ये इस शासक के काल में बनी गई है, इसको बनाने वाले ये थे, इसमें ये आर्किटेक्चर यूज हुआ, तो वो सब इयोलॉजी होती है, वो लगा करती थी। अब इसकी इयोलॉजी किसने लिखी थी? 2 थे, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ठीक है। अब ये जो इयोलॉजी है वो हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमको ये पता लगता है इसके वित्तीय अभियान, मतलब इसमें क्या क्या अभियान करे थे, कैंपेन कौन कौन से हुए थे, सफल हुए थे या फिर असफल हुआ था। तो दूसरा हमें पता, इसकी लिटरेचर के बारे में हमें इससे पता लगता है, और फिर हमें टाइटल्स के बारे में भी इसके पता लगता है। क्या क्या पता लगता है? एक तो इसके विक्ट्री कैंपेन मतलब विजय अभियान, लिटरेचर एंड टाइटल। इसी बात में जो महाराजा स्वरूप सिंह, मतलब कुंभा के बारे में जो भी राजा हुए थे उसमें एक थे महाराणा स्वरूप सिंह। इन्होंने विजय स्तंभ को दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाया था, मतलब रीबिल्ड करवाया था। और विजय टावर, किसको? विजय टावर को, विक्ट्री टावर को क्या करवाया था? रीबिल्ड करवाया था। किसने कराया था? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अब ये मैंने आपको बताया, जेम्स टोड इस बिल्डिंग को कंपेयर करता है, किससे कंपेयर करता है? कुतुब मीनार से। किसे करता है? कुतुब मीनार से। किसे करता है? कुतुब मीनार से। कौन करता है? जेम्स टोड। अब एक और ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं, या उसको हम ट्रैवलर बोल सकते हैं या हिस्टोरियन बोल सकते हैं, फर्गुसन इसको कंपेयर करता है कि ये टार्जन टावर है। कहाँ का टार्जन टावर है? ये रोम का। कहाँ का टार्जन टावर बोला है इसको? इसको बोला है रोम का, कि ये रोम का टावर है। इसको कंपेयर के एक जो
तोड़ था उसने तो जो करा कुतुब मीनार से, या जो फर्क उन्होंने कहा टार्जन टावर ऑफ रोम। इसी बात में ये जो विजय स्तंभ है किस किस का लोगो है? सॉरी, एक एक देखते हैं। एक तो ये राजस्थान पुलिस का है लोगो, एक तो है आरबीएससी का, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक तो है राजस्थान पुलिस का, एक है आरबीएससी का यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड है ये अभिनव भारत का। अभिनव भारत ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सुधार के लिए बनी गई थी, इसके हम बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो किस किस का लोगो है ये? राजस्थान पुलिस का, आरबीएससी का एंड अभिनव भारत का। इसके बाद में ये तो है विजय टावर मतलब विक्ट्री टावर, सेम एक और ऐसा टावर बना था कीर्ति टावर। अब उसको किसने, कुंभा ने बनवाया था ना, उसको कुंभा ने नहीं बनवाया था, उसको किसने बनवाया था? जैन के एक वो थे, जैन मर्चेंट थे जीजा शाह बागेरवाल, ये उन्होंने बनवाया था। अब क्या बनवाया था एक एक करके देखते हैं। ये पहले तो हम ये देखेंगे ये 7 फ्लोर बिल्डिंग थी। कौन सी फ्लोर बिल्डिंग थी? 7 फ्लोर। कहाँ पे स्थित थी? चित्तौड़ में स्थित थी। इसके बाद में ये कौन सी सेंचुरी में बनी थी? ये 12th सेंचुरी में बनी थी। किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी जीजा शाह बागेरवाल। कौन सी सेंचुरी में बनी थी? 12th सेंचुरी में बनी थी। किसने बनवाई थी? जीजा शाह बागेरवाल। अब ये जो बिल्डिंग बनी थी उस टाइम चित्तौड़ के राजा कौन थे? उस टाइम चित्तौड़ के महाराणा थे कुंवर सिंह। उस टाइम चित्तौड़ के राजा थे कुंवर सिंह। 12वीं शताब्दी में बनी गई। किसने बनवाई? जीजा शाह बागेरवाल ने बनाई। अब ये जो टावर है किसको डेडिकेट है? ये डेडिकेट है जैनों के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनपे ये आदिनाथ को हम उनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। किस अब ये आदिनाथ है कौन? जैनों के ये तीर्थंकर है आदिनाथ, इनको हम ऋषभ देव भी बोलते हैं। ये टावर इनको डेडिकेटेड है। अब एक बुक है, मैंने आपको पहले बताया था, कौन सी बुक है? वीर विनोद। किसकी बुक है? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जी के अनुसार वीर विनोद में ये लिखा है कि 84 फोर्ट में से कुंभा ने कितने फोर्ट बनवाए थे? 32 फोर्ट अकेले कुंभा ने बनवाए। टोटल ये फोर्ट थे, इसमें से 32 फोर्ट किसने बनवाए थे? तो कुंभा ने बनवाए थे। अब हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से फोर्ट बनवाए थे। पहला बनवाया था कुंभलगढ़। फोर्ट। अब ये क्या था? ये लोकेटेड राजसमंद में। किसमें लोकेटेड है? राजसमंद में ये लोकेटेड है। और कुंभलगढ़ का जो फोर्ट उसको बोलते हैं संकटकालीन राजधानी, मतलब अगर कोई संकट आ गया, तो युद्ध हो रहा है, सब घर गए, तो ये कुंभलगढ़ में जाके रह सकते थे, इसलिए इसको संकटकालीन राजधानी बोला गया। सेकंड इसमें क्या बनवाया था? अचलगढ़ का फोर्ट। हम इसके बारे में डिटेल एक एक फोर्ट के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अचलगढ़ फोर्ट। तीसरा भूमठ का किला। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
ये है उदयपुर। बसंतगढ़, बसंतगढ़ फोर्ट, गढ़ है ये कहाँ पे स्थित है? ये है सिरोही में। और ये लास्ट मचान फोर्ट, ये भी सिरोही में। अब देखो, कुंभलगढ़ फोर्ट तो है वो संकटकालीन राजधानी था। अचलगढ़ फोर्ट क्यों बनवाया था भैया? कुंभा ने अचलगढ़ फोर्ट बनवाया नहीं था, उसका इसने अपना रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्ट करवाया, मतलब रीबिल्ड करवाया था। ये बनवाया था, इसको रीबिल्ड करवाया था। भूमठ फोर्ट इसलिए बनाया गया था कि जो भील ड्राइव थी, भील ड्राइव को अपने वश में रखने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत उपद्रव करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए भूमठ का किला बनवाया गया। बसंतगढ़ और मचान ये दोनों बनाया था। वहां पे एक मेव जाती थी, मचलगढ़ बना था, वहां पे मेयर थे, मेयर ट्राइब थी, ये उनको कंट्रोल करने के लिए बना था। किसको कंट्रोल करने के लिए बना था? मेव जातियों को। कौन सा? मचानपुर और बसंतगढ़ को। कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में स्थित है, अचलगढ़ सिरोही में है, भूमठ उदयपुर में है, बसंतगढ़ सिरोही में है, मचानपुर सिरोही में है। तो बस कल हम पढ़ेंगे इसके टेम्पल्स वगैरह, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, इसलिए हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा इसके फोर्ट्स देखे, इसमें फोर्ट कौन कौन से बनवाए थे और इसमें कौन कौन से मतलब विजय स्तंभ इसके बारे में क्या था, हमने सब जाना। कल हम पढ़ेंगे टेम्पल्स वगैरह के, क्या क्या टेम्पल्स बनाए थे, क्या क्या लिटरेचर लिखी थी, हम पढ़ेंगे कल। तो बस यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।